हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। और आज हो गई है 29 तारीख और अभी सुबह सुबह का टाइम है। मैं अपने मायके आई हुई हूँ और आज मैं अपने ससुराल जाऊंगी गुड़गांव वापस। तो बस अभी 7 बज गए हैं। मैं बना रही हूँ रायता और रायते के लिए हरी मिर्ची और लहसुन को है ना मैं कुंडी में कूट रही हूँ। फिर उसके बाद नहा धो के खा पी के और निकलूँगी। जल्दी जाऊँगी सुबह सुबह ही 8:30 बजे। और 8 बजे तो टाइम बस जाती है हमारे गाँव से, तो या तो 8 वाले में या 8:30 वाले में, जो से मैं मतलब टाइम से तैयार होंगी उसी में चली जाऊंगी। और आज मैं बना रही हूँ लौकी का रायता। जो मेरी बहन लौकी लेके आई थी ना, तो उनमें से एक लौकी में से है ना हमने एक बार सब्जी बना ली, एक बार रायता बना लिया और आज फिर रायता बन रहा। तो इतनी बड़ी लौकी है, 3 बार काम चल गया। तो रोज ही कुछ ना कुछ लौकी का ही खा रहे हैं हम, कभी रायता कभी सब्जी। अभी 2 लौकी और बची हुई हैं, वो मैं गुड़गांव लेके जाऊंगी मेरे ससुराल, वहाँ बना के खाएंगे। और ये है ना मतलब दिखने में तो ऐसी मोटी मोटी दिख रही है जैसे पक्की होंगी, लेकिन इतनी कच्ची है ना, जब इनको उबालते हैं एकदम नरम बनती हैं। इतना बढ़िया टेस्टी रायता बना था, पिछली बार बनाया था तब। मेरी माँ तो धागे डालन लग गई है, बिस्तरे में बैठ गई अपना मुर्दा लेके। धागे डाल देगी अभी इसमें। नहा धो के तैयार हो गई हूँ मैं जाने के लिए गुड़गांव। और अभी मेरा भाई मेरे को जैसे ये छोड़ के आएगा, क्योंकि यहाँ बस शायद ना मिल गई तो सही है। वैसे संडे ये बोल रहे थे कि संडे को बस नहीं जाती, तो अगर हमारे बस अड्डे पे मिल गई तो बस वहाँ से बैठ लूँगी। नहीं मिली तो मेरा भाई जैसे ये छोड़ा हुआ, तो वहाँ से गोहाना, पानीपत, सोनीपत की बहुत बसें आए हैं, तो सीधा बस स्टैंड पे लेके जाएंगी। तो उन्हीं में बैठ जाऊंगी और फिर वहाँ से गुड़गांव की ले लूँगी बस स्टैंड से। चलो चलते हैं वापस गुड़गांव, मेरे ससुराल। और हो गए हैं मेरे बैग पैक, उठा के अपने बैग चल दी हूँ अपने ससुराल। तो मेरा भाई छोड़ के आ रहा है। या तो सांगी वाले बस अड्डे पे मेरे को 10 वाली बस मिल गई ना तो और भी अच्छा है, नहीं मिली तो फिर मैं वहाँ जैसे ये से पकड़ लूँगी कोई भी बस। और मेरे को है ना सांगी ही बस मिल गई। 10 बजे यहाँ से बस जाती है रोडवेज। तो आज संडे था ना, तो ये सोचा था अभी शायद ना भी जाए, लेकिन जब मैं गई ना तो बस मेरे को खड़ी मिली और बिल्कुल खाली बस। तो इस बस में है ना बस 6-7 आदमी बैठ के गए थे रोहतक तक, तो पूरी खाली बस गई थी। और अभी मैं पहुंच गई हूँ रोहतक। तो रोहतक सुखप्रे चौक पे उतरी थी मैं, क्योंकि जो सांगी वाली बस है ना वो गोहाना अड्डा जाती है, बस स्टैंड पे नहीं जाती। तो जिसको बस स्टैंड पे जाना हो ना तो सुखप्रे चौक पे उतरना पड़ता, तो वहाँ से ऑटो या ई रिक्शा लेके फिर बस स्टैंड पे जाओ। तो मेरे को ई रिक्शा मिल गई थी, तो बैठ ली हूँ मैं ई रिक्शा में। अभी बस स्टैंड पे पहुँच जाऊँगी। ये देख रहे हैं गुड़गांव, ये गुड़गांव की बस। और जैसे ही मैं बस स्टैंड पे पहुंची ना, मेरे को आगे गुड़गांव की बस खड़ी मिली। माँ ये भी किस्मत की बात है, नहीं तो कभी कभी मैं गुड़गांव जाती हूँ ना बस से, तो मेरे को 1.5 घंटा भी वेट करना पड़ता तब जाके बस आती है। लेकिन आज तो जब मैं बस स्टैंड पे पहुंची ना, मेरे को खड़ी मिली और खाली बस। तो मज़ा आ गया, सीट भी मिल गई। और जैसे तो हम 2 लेडीज ही बैठे हैं, देख लो इस 3 वाली सीट पे, और पूरे रास्ते हम 2 ही बैठे रहे। तो इतनी खाली थी हमारी सीट पे, कोई तीसरा आया भी नहीं। पहुंच गई हूँ मैं गुड़गांव और सुमित लेने आ गए मेरे को कृष्णा चौक पे उतर ली थी बस में से। और बिल्कुल मतलब खाली बस थी। हम मैं 2 ही आए पूरे रास्ते सीट पे, देख ले सुमित। जाते टाइम भी 2 ही गए थे एक सीट पे, 3 वाली पे। आते टाइम भी 2 ही। और सांगी से जो बस आई ना उसमें तो सिर्फ 5-7 आदमी थे गिन के पूरी बस में, इतनी खाली थी। संडे भी तो सारी बस खाली मिली। आज संडे था ना, तो मतलब मिलती भी इतनी तुरंत गई बस। ऑटो में से उतरी तुरंत गुड़गांव की बस रेडी। जल्दी पहुंच गई मैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 2 घंटे में तो आ भी ली वो मेरे गाँव से। तो बस अभी सुमित कह रहे हैं कि मेरे को वो खाने हैं छोले भटूरे। तो फ्रूट लेने का तो कहीं टाइम मिला नहीं, वहाँ चल मैं खिलाती हूँ छोले भटूरे। तो अभी छोले भटूरे लेके जाएंगे होम स्वीट से, फिर वहाँ सेक्टर 23 की मार्केट जाओ, सेक्टर 23 की मार्केट जाएंगे अभी हम छोले भटूरे लेकर, फिर घर जाएंगे और फिर छोले भटूरे खाएंगे बैठ के तीनों। और अभी मैं पहुँच गई हूँ सेक्टर 23 की मार्केट, होम स्वीट्स पे जा रही हूँ। और मैंने ये सोचा था मम्मी के लिए और सुमित के लिए तो मैं छोले भटूरे ले लूँगी, और अपने लिए है ना मलाई चाप ले लूँगी। क्योंकि छोले भटूरे मैंने अभी मैं रोहतक गई थी ना, तो मार्केट में नागपाल होटल है, तो उधर हमने छोले भटूरे ही खाए थे। मैंने तो छोले भटूरे खा लिए। मलाई चाप मेरे को इतनी ज़्यादा पसंद है, तो मैंने यही सोचा था मैं अपने लिए मलाई चाप लेके आऊँगी। लेकिन यहाँ पर मलाई चाप अभी दोपहर के टाइम मिली ही नहीं। ये बोले कि शाम को ही मिलती है मलाई चाप, तो इसलिए फिर तीनों के लिए ही छोले भटूरे ले आई। और अभी फाइनली मैं पहुंच गई हूँ घर। और आके मैंने देखा ना गली तो ऐसी की ऐसी पड़ी है, कोई भी काम मतलब आगे नहीं बढ़ा है। बस जब ये पत्थर नहीं गिर रखे थे जब मैं गई, ये लाल वाले पत्थर बिछाएंगे ना अभी, तो ये नहीं डाल रखे थे, बस मेरे जाने के बाद ये डाले हैं। और कोई काम में बढ़ा नहीं है। मेरे को कितने 3 दिन हो गए मेरे को गए हुए, तो ऐसे के ऐसे गली पड़ी है। मैं तो सोचू थी बढ़नी मिलेगी, आधी पद्दी तो बढ़नी मिलेगी, लेकिन कितनी भी नहीं
बन रही, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा रहे हैं भाई हमारी गली बनने में भी। सही में एक बिरबल की खिचड़ी हो रखी है और मम्मी आ गई मेरे को बाहर लेने के लिए। ले वे कविता ले आई है इतनी बड़ी बड़ी लौकी, देख कितनी मोटी। सविता ले आई है। सविता ले आई थी। हाँ। मुँह लगा रहे हैं अपने। हाँ क्या करना कभी। अच्छा, ओहो, शीत की बोतल भी आ गई है? हाँ फ्रिज में रखते। पहुंच गई वे कविता। पहुंच गई हूँ अपने ससुराल और आते ही मुंह धो लिया। पहले तो इतनी मिट्टी लगी हुई थी ना मुंह पे, क्योंकि सारे रोडों पे ऐसे धूल उड़ती है ना बहुत ही ज़्यादा। बसों में आते हैं तब तो ऐसे करकर हो जाती है बिल्कुल। तो मुंह धो लिया है, अभी छोले भटूरे खाएंगे, ला के रख लिए हैं। और गली भी बननी हमारी शुरू हो गई है। शुरू तो वैसे पहले भी होगी थी, बस अभी ये जो लाल पत्थर से है ना ये डाल दिए हैं, तो देखते हैं कितने दिन में बनेगी। छोले भटूरे पूछ गए सारे ये तो वहाँ जाकर खाने में मुझे आवे है, यहाँ नहीं खाने चाहिए। खा लो भी, छोले भटूरे ले आए। हाँ ये खाएंगे। और खोल दिया मेरी पैकिंग बूझ ये भटूरे तो जब तो आपने बुलावा थे जल्दी आजा खाएंगे। चलो वही खा लेते हैं। मेरा तो पहले ही सिर में दर्द हो रहा है, हर गैस बन रही है। अरे ये छोले भटूरे और ले आए ऊपर तो वो तो याद देना रही। और अभी आपको मैं कान्हा जी की ड्रेस दिखाती हूँ जो मैं लेके आई हूँ अभी 12 नंबर की। वो पहले वाली छोटी रह गई थी ना, तो अभी रोहतक गई ना तो वहां से ले आई हूँ 12 नंबर की। इतनी प्यारी इतनी सुंदर कान्हा जी की ड्रेस। ये बड़ी है, ये तो शायद आ ही जाएगी। 12 नंबर की बोला था तो मैंने जितनी भी मतलब 12 नंबर की मेरे को छोटी लग रही थी ना, तो वो सारी छोड़ के ये थोड़ी बड़ी लग रही थी तो यही लेके आई हूँ। तो देखो एक बार, तो ये देखो कितनी प्यारी ड्रेस है ना कान्हा जी की। और कान्हा जी की ड्रेस तो ले आई और टोपी नहीं लेके आई, टोपी फिर से भूल आई। तो अब की बार फिर जाऊंगी ना, फिर टोपी लेके आऊंगी और फिर मंदिर जाके कान्हा जी को ड्रेस पहना के आएंगे। और मैं अपनी लोअर टी शर्ट लेके आई हूँ, तो आपने पहले देख लिए थे। तो बस ये सामान लेके आई हूँ मैं मायके से, क्योंकि मैं सूट तो लेके नहीं आती, आपको पता होगा मैं पैसे ले आती हूँ। हमारा ही दुकान है तो मेरे को सिलवाने होते हैं ना, तो मैं यहीं से सिलवा लेती हूँ। तो इसीलिए मैं अपने पैसे ही ले आती हूँ सूटों के नाम के। तो बस और कुछ सामान नहीं लेके आई मैं। और मेरे को है ना आज टाइम मिलेगा भाई सबके कमेंटों का रिप्लाई करने का, क्योंकि घर पे गई हुई थी ना, इतनी बिजी चल रही थी। पूरा दिन शॉपिंग या फिर एक दिन सफाई में चला गया, तो बिल्कुल भी कमेंट का जवाब देने का टाइम नहीं था, रिप्लाई करने का टाइम नहीं था। पर मैं आज सबके रिप्लाई कर दूंगी एक बार शाम को बैठ के। और मैंने एक आध कमेंट पढ़े थे तो उनमें लिखा हुआ था कि आप श्राद्धों में शॉपिंग कर लेते हो क्या, श्राद्ध में शॉपिंग नहीं करनी चाहिए। तो मैं ऐसा कुछ नहीं मानते, ना तो मेरे मायके वाले मानते और ना मेरे ससुराल वाले मानते। तो हम श्राद्धों में भी शॉपिंग कर लेते हैं। और कोई ये पूछ रहा था कि किस मतलब डेट पूछ रहे थे शादी की, कौन सी डेट की शादी है। तो शादी अभी नवरात्रों में ही है, 10 तारीख की है। थोड़े ही दिन बच गए हैं। आज कितनी होगी, 29 तारीख होगी, तो 10 ही दिन लगा लो, क्योंकि 10वें दिन तो है। तो 10 ही दिन बच गए हैं शादी के। तो अभी 2-3 दिन बाद तो मेरी बहनें आनी शुरू हो जाएगी। 2 तारीख को आएगी एक मेरी बहन तो। और मैं इसीलिए वापस आ गई अभी, क्योंकि मैंने अपनी कोई तैयारी नहीं करी, अब तक कुछ भी तैयार नहीं किया। तो मैंने सोचा मैं अपनी तैयारी कर लूँ। पहले मैंने ये सोचा था पहले मैं घर वालों की सारी शॉपिंग करवा आती हूँ, अपनी तो आराम से कर लूँगी। तो इसीलिए अभी वहाँ 2-3 दिन रुक के सारी तैयारी करके अभी यहाँ आ गई हूँ। अभी अपनी तैयारी करूँगी सारी। और नई चीज़ें मैं कुछ भी नहीं पहनूँ, सारी पुरानी पहनूंगी, पुराने ही सूट, एक भी सूट नहीं सिलवा रही। हाँ बस एक लहंगा मैंने सिलना दिया जो मैंने आपको दिखा दिया था, तो वही डाल लूंगी। और मैं कुछ भी नई चीज नहीं सिलवा रही, सारी पुरानी यूज करूंगी। पुरानी इतनी सारी चीजें रखी है, पहले मैं उनको यूज कर लेती हूँ क्योंकि उनका फिर क्या काम आएगा। जैसे भी लेडीज संगीत हुआ या फिर शादी वाले दिन 2-3 लहंगे लेके जाऊंगी, सारे फंक्शनों में लहंगे ही डाल लूंगी। मेरे पास रखे हैं कई सारे लहंगे, तो वही लहंगे ही पहनूंगी। तो इसीलिए मैंने अभी कुछ नहीं। और सूट भी मेरे पास नए नए काफ़ी रखे हैं, तो जो नॉर्मल गीत वगैरह में है उनमें सूट डाल लूँगी। तो इसलिए मैंने और कोई ड्रेस नहीं सिलवाई, सिर्फ एक लहंगा सिलवाया है, वो पहनूंगी शादी वाले दिन। तो सिलने के बाद अच्छा लगेगा आपको, वो देखने के बाद कपड़ा ऐसा लग रहा होगा ये तो नॉर्मल सा क्या लहंगा सिलवा लिया। पर जब वो सिल जाएगा ना, उसका जब मतलब चोली का भी मैं कपड़ा ले आऊंगी बढ़िया सा, और जब पूरा सिल जाएगा तब बहुत अच्छा लगेगा देखना। तो बस कल से अपनी तैयारी में जुड़ जाती हूँ, मतलब शादी की तैयारी में, क्योंकि मेरे को एक लहंगा है वो ड्राई क्लीन करना भी देना है, ब्लाउज लेके आना है, और भी छोटी मोटी जो तैयारी होती है वो करने लग जाती हूँ, क्योंकि अभी थोड़े ही दिन बच गए। मैं भी 5 तारीख को जाऊँगी शादी में। 5 तारीख को हमें गाँव वोट डालने जाना है, तो मैंने सोचा 5 को ही चली जाऊँ, क्योंकि इतना सामान लेके मैं बस में तो जा नहीं सकती। और फिर वोट डालने तो सुमित मम्मी भी जाएंगे,
तो उनके साथ चली जाऊंगी और वहाँ से मेरे भाई मेरे को ले जाएंगे। तो मैंने ऐसे प्रोग्राम बनाया कि मैं 5 को ही आऊँगी, गीत गाने शुरू हो जाएंगे, तब तक इतना मेरी और बहनें आ जाएंगी, वो संभाल लेंगी काम। मैं पहले जाके अपना फ़र्ज निभाया ही हूँ, अपने काम निपटाया ही हूँ। अभी गीत गाने शुरू होंगे ना तो उस दिन से जाऊँगी मैं। अभी शाम का टाइम हो गया और मैं जा रही हूँ खाना बनाने, और आज खाने में लौकी की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि लौकी इतनी है अभी, मतलब एक टाइम तो रोज ही बनानी पड़ेगी। और मेरे को तो लौकी की सारी सब्जी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, हेल्दी भी होती है, अच्छी होती है खानी। तो सुमित को तो पसंद आएगी नहीं, तो उनके लिए मैं चटनी बना दूंगी और साथ में लौकी की सब्जी बन जाएगी, तो वो खा लेंगे। तो चलो खाना बनाना शुरू करते हैं। और अभी मेरे सारे काम निपट गए हैं, तो अभी नहा धोऊंगी मैं। आके तो नहाई नहीं, क्योंकि आगे तो मुंह हाथ पैर धो लिए थे, तो मैं सोचा सारे काम निपट जाएंगे ना, शाम का खाना वाना बना लूंगी, तभी सोते टाइम ही नहा लूंगी। तो बस सारे काम निपट गए हैं, बस अभी नहा धो के और फिर सोऊंगी, क्योंकि आज भी थक गई। सफर करके तो वैसे भी थक जाते हैं। चलो तो अब इस व्लॉग का यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। वीडियो देखते रहना और पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कर देना, और जो चैनल पे नहीं सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।